रियासत के 12 जिला में सैलाब की सूरत हाल संगीन, मजीद नए इलाके में फैला पानी। मरकजी हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी को दी मंजूरी। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 45,919 हो गई है। और मरकजी हुकूमत ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए जारी की हिदायतें। और अब खबरों की तफसील। रियासत में सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। 12 ज़िला में से 102 ब्लॉक की 901 पंचायतों की 38 लाख की आबादी सैलाब के कहर का सामना कर रही है। बूढ़ी गंडक नदी मुजफ्फरपुर के सकरा में और अधवारा नदी दरभंगा के बिशनपुर में 2017 से ज़्यादा सैलाब निशान को पार कर गया है, जिसे देखते हुए मरकज़ी आबी कमीशन ने इन इलाक़ों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज भी बिहार के कई इलाक़ों में बारिश हो रही है। अभी तक 3 लाख से ज़्यादा अफराद को सैलाब ज़दा इलाक़े से निकाला जा चुका है। मुतासरा इलाक़े में 19 राहत कैंप और 979 कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जहां 17 प्रखंडों की 145 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें जलमग्न हो गई हैं। पश्चिमी चंपारण के 9 प्रखंडों की 63 पंचायतों में बाढ़ का प्रकोप है। चंपारण तटबंध से मंगलपुर समेत अनेक स्थानों पर रेन कटिंग से सीपेज का खतरा बढ़ गया है। नेपाल में एक बार फिर भारी बारिश होने से गंडक बैराज में डिस्चार्ज बढ़ गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भ्रमण कर रही हैं। पश्चिमी चंपारण में ऐतिहासिक अशोक स्तंभ भी पानी में डूबा हुआ है, जिससे इसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। समस्तीपुर के कल्याणपुर समेत अनेक नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने के कारण जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इधर जिले के जटमलपुर तीरा गांव के पास बागमती नदी का पानी स्टेट हाईवे पर चढ़ जाने के कारण समस्तीपुर दरभंगा मुख्य मार्ग पर प्रशासन ने बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 26 टीमें बचाव और राहत कार्यों में लगी हुई हैं। राज्य भर में राहत का कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में 979 सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से 5,71,000 से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हुई है। बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा समेत कई नदियों का जलस्तर अभी भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राहत केंद्रों में रह रहे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की और स्थिति की जानकारी ली। कोरोना झंझट पैदा किया है लोगों के लिए, कब किसको कहां हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये फ्लड, तो हम लोगों को तो बिल्कुल हर तरह से तैयार रह करके चलना पड़ेगा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों और मछली पालकों को हुए नुकसान की तुरंत भरपाई की जाएगी। अब इस आपदा की घड़ी में जाकर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में और बेहतर तरीके से किसानों को, पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को अपनी बेहतर सेवा देने का काम करें। उन्होंने कहा कि पशुओं को सुरक्षित जगहों पर रखने के लिए पशु शिविरों की व्यवस्था के साथ साथ पशुओं के लिए पर्याप्त चारा और दवा की समुचित व्यवस्था की गई है। तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ बाढ़, बिहार वासी इन दिनों दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन परेशानियों से कब निजात मिलती है, ये देखना है। जिला संवाददाताओं की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। मरकज़ी हुकूमत ने कल नई तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 34 साल बाद आई नई तालीमी पॉलिसी में स्कूली तालीम से लेकर आला तालीम में कई बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। इस पॉलिसी से तलबा पर इम्तहान का बोझ कम होगा। वहीं आला तालीम के लिए सिर्फ एक ज़ाब्ता होगा। इंजीनियरिंग जैसे मज़ामीन में अगर पढ़ाई छूट गई तो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई काबीना की नशस्त में नई पॉलिसी पर मुहर लगाई गई है।
नीति का उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में अहम बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा अब 10+2 के बजाय 5+3+3+4 के तहत होगी, तो उच्च शिक्षा में 4 साल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा में मातृभाषा पर जोर के साथ ही मूल्यांकन की प्रणाली भी बदली जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। अभी अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए समान नियम होंगे। विधि और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। फीस फिक्स करने की व्यवस्था भी की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी ध्यान दिया गया है, तो तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था। गौरतलब है कि वर्तमान शिक्षा नीति 1986 में तैयार की गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया था। नई शिक्षा नीति का विषय 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था और अब केंद्र सरकार ने देश की शिक्षा का कायाकल्प करने और नए भविष्य का निर्माण करने के लिए आधार भूमि तैयार कर दी है। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। बिहार में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 1284 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इस दौरान 4 अफराद की इससे मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद बढ़कर 30,504 हो गई है। फिलहाल कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 66.43% है। महकमा सेहत से मिली इत्तला के मुताबिक रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद अब तक 45,919 हो गई है, जिनमें से 30,504 मुतासरीन सेहतयाब हुए हैं, जबकि 273 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सबसे ज़्यादा 41 अमवात पटना में हुई है। राजधानी पटना में कोविड मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए अस्पतालों की तादाद में इजाफे का फैसला किया गया है। इसी सिलसिले में पाटलिपुत्र अशोक होटल को कोविड अस्पताल की शक्ल में तब्दील किया जा रहा है। ये इत्तला देते हुए पटना के कमिश्नर संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस कोविड अस्पताल के लिए डॉक्टर, नर्स और दीगर सेहत मुलाजमीन की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे कोरोना केयर सेंटर का जायज़ा और मुआयने का भी हुक्म दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने कोविड-19 के कंट्रोल वाले इलाकों से बाहर के इलाकों में सरगर्मी को बढ़ाने के लिए नई हिदायतें जारी की हैं। अनलॉक 3 के तहत 1 अगस्त से सरगर्मी शुरू हो गई है। रियासतों और मरकज़ के मातहत व मरकज़ी वजारत और महकमा से मौसूल जानकारी की बुनियाद पर मज़कूरा हिदायतें जारी की गई हैं। रात में लोगों के आने जाने की पाबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा। 5 अगस्त से योग और जिम जैसे इदारे खोले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए वज़ारत सेहत के ज़रिए जारी करदा रहनुमा उसूल की अमल आवरी ज़रूरी होगी। यौम आज़ादी की तक़रीबात में महफूज दूरी बनाए रख कर सेहत के अहकामात पर अमल करते हुए मनाया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत बैरून मुल्की सफ़र की महदूद बुनियाद पर इजाज़त होगी, जिसे मरहलावार बढ़ाया जाएगा। मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, झील, पार्क, थिएटर और बार के अलावा दीगर सरगर्मियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर इजाज़त होगी। कंटेनमेंट जोन के अलावा दीगर मकामात पर समाजी, सियासी, खेलकूद, तालीमी, सकाफती और मजहबी प्रोग्राम की इजाज़त होगी। कंटेनमेंट इलाके में सरगर्मियाँ रियासत और मरकज़ के मातहत रियासतों के ज़रिए तय की जाएंगी। साथ ही इस पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। रियासत और मरकज़ के मातहत रियासत हालात के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाई जा सकती है। रियासतों के दरमियान अवामुन्नास और सामान के लाने ले जाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। सोशल मीडिया के कुछ हिस्सों में हुकूमत के ज़रिए जारी अहकामात की बुनियाद पर यह खबर तशहीर की जा रही थी कि रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन की मुद्दत 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। इस ताल्लुक़ से महकमा इत्तलात ताल्लुकात आम्मा ने ट्वीट व प्रेस रिलीज़ जारी करके कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया में लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफे किए जाने के ताल्लुक़ से मुश्तहिर की जा रही खबर गुमराहकुन और हकीकत से परे है। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के ताल्लुक़ से ताहाल कोई फ़ैसला नहीं किया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आफत को मौक़े में बदलने की अपील के बाद अब बिहार के दूर दराज इलाकों में भी इससे कई रोज़गार शुरू हो गए हैं जो लॉकडाउन के दौरान घर में बैठकर किए जा सकते हैं। वैशाली ज़िले की ख़वातीन इस पर अमल करके कामयाब हो रही हैं। वैशाली से रतन कुमार की खुसूसी रिपोर्ट। कोरोना संकट के इस दौर में जहां एक ओर लॉकडाउन के कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहीं वैशाली के कुछ युवाओं और महिलाओं ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। वैशाली जिले के युवाओं ने इस लॉकडाउन के बीच राखी निर्माण का कार्य शुरू किया है। कटिंग कर यहीं बन रहा है। पहले चाइना में बनता था ना, इस बार इंडिया में बन रहा है और इससे इंडिया में बहुत सारा को रोजगार भी मिल गया। राखी निर्माण के कार्य में लगे इन युवाओं की माने तो एक और जहां राखी निर्माण के इस काम से संकट की घड़ी में वे 2 पैसे कमा रहे हैं और कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चीन के बाजारवाद पर भी प्रहार कर रहे हैं। इस बार राखी बाजार में चीन की बनी राखियां नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर घरों में मां बहनों द्वारा तैयार की गई राखियां धूम मचाएंगी। चाइना से बहुत तरह की राखी आती थी जो अब इस बार 100% बंद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं हो रही है और इस बार मैंने सोचा कि मैं खुद से मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करूं और मैं काम कर रहा हूं। अभी जो चाइना से इंपोर्ट होने लगा उस समय बहुत सारी हम लोगों का देश का पैसा भी उधर जाता था, जो अभी कोरोना काल के वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद है, इसलिए अभी हम लोग अपने ही यहाँ बनवा करके काफ़ी सारे बच्चों को रोजगार भी दे रहे हैं और काम भी। बगल में भी छपरा में भी बातचीत हुई है, अभी यहाँ से जाएगी। बगल में आपको समस्तीपुर है, यहीं से जाएगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों से न सिर्फ राखी बल्कि सभी भारतीय त्योहारों और आस्था से जुड़े सामानों की आपूर्ति चीन कर रहा था। इस कारण स्थानीय शिल्पकला और लोगों के रोजगार पर असर पड़ा। प्रधानमंत्री के स्वदेशी को अपनाने के आह्वान के बाद अब लोगों में जोश आया है और वे अपनी सृजनशीलता और विवेक का इस्तेमाल करके अपने अभिनव उत्पाद बना रहे हैं और इनका विपणन भी कर रहे हैं। युवकों और घरेलू महिलाओं के सहयोग से ये उद्यम चल निकला है। कई स्थानों पर जीविका दीदियां भी इससे जुड़ गई हैं। जीविका बिहार का ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन है। बुजुर्ग की रहने वाली हूँ, स्वयं जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ और घर में आर्थिक परेशानी हो रहा था लॉकडाउन की वजह से और मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैं यह राखी बना के और मेरा राखी जीविका द्वारा ग्रामीण बाजार में जाता है। जीविका ग्रामीण बाजार में मेरा राखी सेल होता है और मेरा बनाया हुआ राखी हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर वहाँ का दुकान वाले सब आके ऑर्डर करके बनवा के ले जाते हैं। बेशक राखी बनाने का काम रक्षाबंधन तक ही चलने वाला है, लेकिन भारत तीज त्योहारों और उत्सवों का देश है और अवसर भी आएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है अवसर को पहचानना और उसका लाभ उठाना। वैशाली से रतन कुमार के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रियासत के 12 जिला में सैलाब की सूरत हाल संगीन, मस्जिद में इलाके में फैला पानी। मरकज़ी हुकूमत ने नई तालीमी पॉलिसी को दी मंजूरी। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 45,919 हो गई है। और मरकज़ी हुकूमत ने 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के लिए जारी की हिदायतें।